हेलो फ्रेंड्स, हमारा सवाल दे रखा है। ये क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार का सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसकी बहुत आने की संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि प्रश्न है हमारा, दर्शाइए कि बिंदु ए 2,3-4 और बी बिंदु दे रखा है 1-2-3 और सी बिंदु दे रखा है हमें 3,8, संरेख हैं। तो संरेख दर्शाना है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सवाल। सबसे पहले हम इसको स्थिति सदिश के रूप में लिख लेते हैं। स्थिति सदिश और किस के सापेक्ष लिखेंगे? तो हम मूल बिंदु के सापेक्ष लिखेंगे, क्योंकि मूल बिंदु ही हमारा होता है 0,0, जिससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम इधर लिख सकते हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष लिखेंगे। सबसे पहला हमारा दे रखा है ए, दे रखा है। मूल बिंदु के सापेक्ष लिखेंगे तो सदिश रूप लिखेंगे, इसका वेक्टर लगाएंगे 2i प्लस 3j माइनस का 4k। और जो ओ बी दे रखा है हमें, वो दे रखा है 1 यानी कि i माइनस 2j और दे रखा है प्लस 3k। इसी तरीके से सी देख लेते हैं। ओ सी जो हमारा दे रखा है, वो दे रखा है 3i प्लस 8j माइनस का 11k। ये हमने स्थिति सदिश के रूप में लिख लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले ए बी निकालेंगे। सदिश ए बी कैसे निकालते हैं हम? तो जो हमारा एंड में सदिश दे रखा है यानी कि ओ बी, उसमें से पहले वाले को हम माइनस कर देंगे, यानी ओ ए को हम माइनस कर देंगे। तो ओ बी कितना दे रखा है हमारे कने, आई माइनस 2j प्लस 3k। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ओ ए दे रखा है हमें 2i प्लस 3j माइनस 4k। इसे कैसे निकालेंगे? ए बी, एक की गुणा करेंगे हम 2 से, तो माइनस 2 से जब हम इसकी गुणा करेंगे, सॉरी गुणा थोड़ी करेंगे, इधर माइनस कर रहे हैं हम, तो हम माइनस, इधर 1 दे रखा है, माइनस के 2 में से घटाएंगे तो माइनस का आई बचेगा, और माइनस 2 इधर है, माइनस से अंदर गुणा करेंगे माइनस के 3 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आएगा माइनस के 5j। इसी तरीके से प्लस का 3k है और इधर 4 माइनस का है, माइनस से अंदर गुणा करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि हमारा 3 और 4 7k, ये प्लस का हो गया हमारा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। अब हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर, ए और सी का सदिश रूप निकालेंगे। सदिश निकालते हैं तो हमें पता है कि दूसरे वाले में से पहला वाला घटाते हैं, तो ओ सी माइनस ओ ए करेंगे हम। तो ओ सी हमारा जो दे रखा है 3i प्लस 8j माइनस 11k, और ओ ए तो हमें दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k। अगर हम देखें तो 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, यानी कि 1 आई बचेगा। 8 प्लस का है और 3 माइनस का, यानी कि 5j बचेगा। और माइनस का 11 है, ये माइनस का 4 है, इधर से गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 11 में से प्लस का 4 को हम घटाएंगे, माइनस का 7k बचेगा हमारे कने। ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी। अगर हम ध्यान दें, अगर हम देखें हमें क्या करना है, ए बी जो हमारा है उससे बराबर लाना है हमें ए सी के। तो ए बी और ए सी कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ए बी तो हमारा दे रखा है, अगर मैं माइनस का बाहर ले लेता हूं तो ये दोनों एक से हो जाएंगे। जब मैं माइनस ए सी में से माइनस बाहर लेता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब मैंने माइनस को बाहर ले लिया है और ए सी लिख दिया है, तो ये कैसे हो गए, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इधर से कह सकते हैं जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ए सी तथा ए बी जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे, दोनों
एक दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। एक दूसरे के कैसे होंगे, समांतर होंगे। जब ये एक दूसरे के समांतर होंगे तो इसमें भी ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, तो हम इधर से लिख सकते हैं अतः तथा बिंदु जो होगा ए वो कैसा है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। जब बिंदु ए कॉमन है तो हम लिखेंगे इसलिए बिंदु ए कॉमा बी व सी संरेख है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।